डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन संघर्ष, मेहनत और अद्वितीय योगदान का प्रेरणादायक उदाहरण है। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे मनमोहन सिंह ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपनी बुद्धिमत्ता और लगन से असंभव को संभव बनाया। मनमोहन सिंह का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। विभाजन के दौरान उनके परिवार को विस्थापन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को कभी अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला मिला, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिलिट की उपाधि प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर सिंह ने संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने योजना आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में नई जान आई। उन्होंने विदेशी निवेश, वैश्विक व्यापार और निजीकरण को बढ़ावा देकर भारत को आर्थिक प्रगति की राह पर अग्रसर किया। डॉक्टर सिंह द्वारा 1991 में लागू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दिया, जिससे एक बड़ा मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया। मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में निवेश शुरू किया। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े। आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग को वैश्विक पहचान मिली। लाखों युवा जो गांवों में सीमित अवसरों में जी रहे थे, महानगरों में जाकर करियर बना सके। उनकी नीतियों ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद की। गरीबी दर 1991 के बाद तेजी से घटी। ग्रामीण और शहरी गरीबों को जीवन की बेहतर सुविधाएं मिली। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी के लिए उन्होंने कई योजनाएं लागू की। कृषि ऋण माफी योजना 2008, लाखों किसानों के कर्ज माफ किए गए। उन्हें आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने से बचाया गया। सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों और बाजारों के निर्माण के जरिए किसानों को अपनी फसल का सही दाम दिलाने में मदद मिली। शिक्षा का विस्तार और युवा शक्ति का सशक्तिकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मानना था कि शिक्षा ही किसी समाज की प्रगति की नींव है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। देश भर में सरकारी स्कूलों और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की। आईआईटी, आईआईएम और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों का विस्तार। देश के कोने कोने में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जिससे भारत का युवा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में अग्रणी बना। महिला सशक्तिकरण। डॉक्टर सिंह ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और नीतियां शुरू की। स्वरोजगार योजनाएं, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस योजनाएं शुरू की। शिक्षा और स्वास्थ्य, बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति और स्कूलों में दाखिले की सुविधाएं बढ़ाई। मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया, जिससे महिलाओं की मृत्यु दर में कमी आई। तकनीकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। डिजिटल इंडिया का आधार, उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया। सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की नींव रखी। उनके कार्यकाल में भारत ने अंतरिक्ष मिशनों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। विदेश नीति में ऐतिहासिक उपलब्धियां। डॉक्टर सिंह ने भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। भारत अमेरिका परमाणु समझौता, भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीक तक पहुंच मिली। ऊर्जा संकट से निपटने में मदद मिली। पाकिस्तान और चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की। भारत की विदेश नीति को स्थिरता और संतुलन प्रदान किया। डॉक्टर सिंह ने देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में सुधार किया।
HIV और अन्य गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। वह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास के कई नए आयाम छुए। उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी नीतियां हमेशा से शांतिपूर्ण और समावेशी विकास पर केंद्रित रही। मनमोहन सिंह का जीवन काल उपलब्धियों और सम्मान से भरा रहा। पद्म विभूषण 1987, भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, जो उनके आर्थिक और प्रशासनिक योगदान के लिए प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995, भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा उनकी उत्कृष्ट विद्वता और आर्थिक दृष्टिकोण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2002, संसद में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। एशिया मणि अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 1993 से 1994, उनकी वित्तीय नीतियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा के रूप में यह पुरस्कार मिला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में राइट्स पुरस्कार 1955, शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार उन्हें मिला। IIT कानपुर से मानद उपाधि 2010, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन 2024 को हुआ। उनके निधन पर विश्व नेताओं की प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर विश्व भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और उनके योगदान की सराहना की। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, उन्होंने डॉक्टर सिंह को भारत के बेहतरीन पुत्रों में से एक और अफगानिस्तान के लोगों के लिए सच्चे सहयोगी और मित्र के रूप में याद किया। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, उन्होंने डॉक्टर सिंह को बेहतरीन दिमाग, ईमानदारी और ज्ञान के धनी व्यक्ति के रूप में श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने डॉक्टर सिंह के नेतृत्व की प्रशंसा की, विशेषकर अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, उन्होंने डॉक्टर सिंह को दूरदर्शी नेता और असाधारण राजनेता के रूप में याद किया, जिनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, उन्होंने डॉक्टर सिंह को भारत के आर्थिक उदारीकरण के निर्माता और दूरदर्शी अर्थशास्त्री के रूप में सम्मानित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों और उनके प्रति विश्व नेताओं की श्रद्धांजलि उनके प्रभावशाली नेतृत्व और योगदान की गवाही देती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। एक उच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना सीखा। उनका नेतृत्व यह सिखाता है कि सादगी, ईमानदारी और दृढ़ता के साथ बड़े बदलाव संभव हैं।